बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एमएसओ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन पैसे कमाने के मुख्तलिफ तरीके। कुछ तरीके हम आपको बताएंगे और कुछ उसका तारुफ करेंगे। अगर इस वीडियो पर आप लोगों ने रिस्पांस दिया फिर हम हर एक तरीके की पूरी मुकम्मल डिटेल के साथ प्रैक्टिकली वीडियो बनाएंगे जिसमें आप सीख सकेंगे बाकायदा कि ये कैसे काम करता है, और प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि कैसे आप इस तरह पैसे कमा सकते। और ये सारे तरीके ऑनलाइन है और इसमें आपने बस आपके पास इंटरनेट होना लाजमी है। तो सबसे पहले तरीका जो हम आपको बताते हैं वो है ऑनलाइन सर्वे, जिसमें आप मुख्तलिफ कंपनियों के 5 से 20 मिनट का एक सर्वे होता है, उसको मुकम्मल करके उससे आप पैसे कमा सकते हैं। यानी उसमें आपको कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसके आपने जवाबात आंसर देने होते हैं। तो जैसे ये टास्क पूरा होता है उसके बाद में आपको पैसे दिए जाते हैं। दूसरा तरीका ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग कहा जाता है कि आप जिसमें आपको सिर्फ ज़रूरत होती है दो चीज़ होगी ब्लॉगिंग में। एक डोमेन यानी अपनी वेबसाइट का नाम लेना होता है, दूसरा होस्टिंग यानी आप जो मवाद लिखेंगे, जो टाइप करेंगे वो उस पर अपलोड करना है। ये दो चीज़ें ब्लॉगिंग के लिए ज़रूरत होती है। जब आप अपने ब्लॉगिंग टाइप करेंगे और अपलोड करेंगे उस पर गूगल के इश्तिहारात चलते हैं, उसी इश्तिहारात की मद में आपको पैसे पे किए जाते हैं। तीसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग यानी मुल्हिका मार्केटिंग, जिसके आजकल तो आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन की जो शॉपिंग है वो तरक्की की वजह से और ज़्यादा बढ़ गई है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के जो थोड़ा सा अगर हम तारुफ करें वो ये है कि मिसाल के तौर पर आप अगर ऑफलाइन अगर किसी दुकान से कोई चीज़ लेते हैं, आपसे आपके साथी आपके घर वाले पूछते हैं कि आपने ये कितने का लिया, उनको पसंद आया, यानी आपने उनको दिखाया कि ये चीज़ इतनी की मुझे वहाँ से मिली, आप वहाँ से ख़रीद ले। तो ये अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। यानी आपने ऑनलाइन चीज़ ख़रीदी या ना ख़रीदी, लेकिन उसी चीज़ को आप आगे दूसरे लोगों को दिखाएं और लोगों को दिखाएं और आप वो लिंक छोड़ दें कि भाई इस लिंक पर क्लिक करके आप चले जाएं, ये चीज़ ख़रीद सकते। तो उस पर आपको कमीशन मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग है, उस कमीशन से आपकी आमदन में इजाफा होता है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग कहलाता है। इसकी भी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली वीडियो आपको दिखाएंगे। चौथा तरीका फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग में आपका हुनरमंद होना ज़रूरी है। हुनरमंद मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ ऐसे स्किल्स हों, जैसे कि एक डिज़ाइनर हैं, आप पोस्टर बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी आपको ऐसे स्किल आता हो, आपकी वॉइस ओवर कर सकते हैं, जिसमें आप ये होता है कि बड़ी या छोटी कंपनियों के साथ आप अपने आर्जी या मुस्तकिल बुनियादों पर काम करके आप अपनी ये वाली सर्विस या खिदमत फराहम करके उसके बाद आप उनसे रकम ले सकते हैं। पांचवा तरीका है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट ये एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह होता है जो खुद हाजिर हुए बगैर ऑनलाइन करके पैसे कमा सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप अमेज़ॉन का एक स्टोर ले लें, आजकल अमेज़ॉन का शोर है, तो वहाँ पर एक बंदा होता है जो इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है, और आपको वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि आप उसी के बंदे के लिए आप प्रोडक्ट सोर्स करते हैं मार्केट से। तो ये एक पर्सनल असिस्टेंट जिस तरह होता है, तो इस तरह ऑनलाइन भी असिस्टेंट करता है, यानी बंदा हाजिर नहीं है लेकिन आप ऑनलाइन ये सारे काम कर लेते हैं। छठा तरीका है कि राइटिंग जॉब। मिसाल के तौर पर आपको कुछ लिखना आता है, आप मुख्तलिफ वेबसाइट है उन पर एक एक पेज के आपको पर इतने डॉलर मिलते हैं कि आप अगर इतने पेज लिखेंगे तो आपको इतने डॉलर दिए जाएंगे। इसके लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सारे जितने पेजेस लिख के जाते हैं वो तकरीबन इंग्लिश में होते हैं या मुख्तलिफ ज़बानों में भी होता है। तो लेकिन आपने जिस तरह लिखने का काम होता है उसके एवज आपको पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद सातवां तरीका है माइक्रो वर्किंग। ये वो तरीका है कि जिनके ज़रिए आप मखसूस वक्त में काम करके पैसे कमा सकते हैं। आप मुख्तलिफ वेबसाइटों पर हर महीने तकरीबन 200 से 300 डॉलर्स तक कमा सकते हैं। यानी उन वेबसाइटों के कुछ टास्क होते हैं, उन टास्क को यानी जैसे फॉर्म फिल हो गया या इस तरह कुछ और टास्क होते हैं, आप उन टास्क को आप मुकम्मल करेंगे जिसके मद में आपको डॉलर दिए जाते हैं। इसी तरह आठवां तरीका पैसे कमाने का है वो यूट्यूबर्स हैं। यानी आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करें और उस पर मेयारी वीडियोस अपलोड करें और ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पार्टनर भी बन सकते हैं। नव्वा तरीका है ऑनलाइन सेलर। यानी ऑनलाइन फ़रोख्त रिवायती फ़रोख्त की तरह तो नहीं होता, बल्कि अपनी मसनूआत को अपनी मकामी मार्केट में फ़रोख्त करने के बजाय पूरे मुल्क में कहीं भी बेच सकते। इसी तरह आप अपना स्टोर बिल्ड करें या फेसबुक पर आप अपना ई कॉमर्स का जो शॉप का बटन है वो ले लें, वहाँ पर प्रोडक्ट अपलोड करके या फेसबुक मार्केट प्लेस में डाल दें या ओएलएक्स पे डाल दें, दराज पर आप अपलोड करें, वहाँ पर स्टोर बनाएं, तो ये ऑनलाइन सेल आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट लेकर आप प्रोडक्ट की तस्वीरें डालें, जब ऑर्डर आ जाए तो उसको ड्रॉप ऑफ करके आप बेच सकते हैं। 10वां तरीका है डोमेन ट्रेडर्स। डोमेन ट्रेडर्स एक ऑनलाइन और ये ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार है, लेकिन इसमें कुछ ये होता है कि जब आप
मिसाल के तौर पर आप एक डोमेन खरीदते हैं तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपने यूनिक नाम्स लिए, जैसे कराची.com, लाहौर.com। अगर ये .com में अवेलेबल नहीं है तो आप .pk में इसको परचेज करें। जब उसकी मांग बढ़ेगी तो आप उस डोमेन को पैसों में, आप उसको डॉलर्स में बेच सकते हैं, यानी उसकी मांग होती है। यानी आप एक डोमेन ले लें और उसको बाद में महंगे दामों बेच सकते हैं। यानी एक चीज़ लेना, फिर बाद में जब उसकी मांग बढ़ जाती है आप उसको बड़े पैसों में दे सकते हैं। ये डोमेन ट्रेडर्स का काम होता है। 11वां तरीका है वेबसाइट फ्लिपर। यानी जिस तरह डोमेन ट्रेडिंग का हमने आपको बताया कि आपने डोमेन लिया, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, या आपके ऐसी लक लग गई कि एक हफ्ते बाद उस पर पार्टी आई, बड़ा रकम लगा के आपने उसको बेच दिया। इसी तरह वेबसाइट फ्लिपर भी होता है। यानी आपने वेबसाइट डिज़ाइन किया, या वेबसाइट आपने किसी ऐसे वेबसाइट से लिया जिसमें आपने मिसाल के तौर पर $200 में या $500 में एक वेबसाइट लिया, आपने उस पर थोड़ी सी वर्किंग की, यानी आपने उस पर ब्लॉग डाले, कुछ काम शुरू किया जिस पर ट्रैफिक ज़्यादा आने लगी। जब उसकी मांग बढ़ जाती है आप उस वेबसाइट को बेच सकते हैं। 1500, 2000, $2500 तक आप उसको बेच सकते हैं। वेबसाइट फ्लिपर कहा जाता है। उस पर भी आपको कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। 12वां और आखिरी तरीका जो हमारे पास है वो है स्टॉक और फॉरेक्स ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट ये उन लोगों के लिए जो पैसे कमाने का उन लोगों के लिए बेहतरीन तरीका है जो इस मार्केट को जानते हो। अगर आप मार्केट को नहीं जानते इसको, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, आप नुकसान उठाएंगे। स्टॉक मार्केट यानी आप शेयर्स खरीदते हैं। इस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग भी ये एक ऑनलाइन इस तरह की कोई चीज़ है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद उस चीज़ को फिर बेच सकते हैं। ऊपर नीचे होता है इसमें रेट। तो उम्मीद करते हैं कि ये 12 तरीके ऐसे हैं। हमने इसमें तकरीबन 12 तरीके आपको बताए और 12 तरीके हम इंशाल्लाह इस पर प्रैक्टिकली भी वीडियो बताएंगे हर एक तरीके के ऊपर। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।